स्वागत है आपका खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ दिल्ली का दंगल में निधि चतुर्वेदी। एमसीडी चुनाव में आज हम फिर हाजिर हैं कुछ ऐसे इलाकों का हालचाल जानने के लिए जिन्हें आमतौर से हम देख सुन नहीं पाते हैं, लेकिन एमसीडी चुनाव के बहाने हम उन इलाकों में न सिर्फ पहुंच जाते हैं बल्कि यहाँ के लोगों की समस्याओं से आपको रूबरू भी करवाते हैं। तो आइए करते हैं शुरुआत दिल्ली के दंगल के साथ। एक और नए सफर पर चलते हैं और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं दक्षिणी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके से, जो कभी दिल्ली सल्तनत का सत्ता केंद्र था, जहां तुगलकों की ऐतिहासिक इमारतें हैं। इतिहास की निशानियां समेटे ये है दक्षिण दिल्ली का तुगलकाबाद। यहां भी दिल्ली के बाकी जगहों की तरह इन दिनों एमसीडी चुनाव का शोर गूंज रहा है। आज हमारा काफिला पहुंचा है तुगलकाबाद और उसके आसपास के इलाकों में, ये जानने के लिए कि आखिर यहाँ का मूड क्या है। मेरे लेफ्ट हैंड की साइड तुगलकाबाद गांव है, जहां पर तमाम तरह की समस्याएं हैं। अतिक्रमण की समस्या सबसे बड़ी है। जी हां, तुगलकाबाद जो किला है उसके पास ही लोगों ने घर बनाए हुए हैं और उसके ठीक पीछे तुगलकाबाद एक्सटेंशन है, जहां पर गंदगी की भरमार है, पतली पतली गलियां हैं। तो क्या हालात हैं, आइए देखते हैं। दिल्ली के दंगल में हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर घमासान किस तरह से मच रहा है। तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में अच्छी खासी आबादी रहती है और हाल के दिनों में इसका विस्तार भी हुआ है, लिहाजा यहाँ भी अतिक्रमण से तंग होती सड़कों की समस्या है। बेतरतीब अवैध कॉलोनियाँ बसती चली गईं। हाल ये है कि अब पार्किंग के लिए जगह तक नहीं है। हमने तुगलकाबाद की जनता के बीच पहुंचकर उनसे बात की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर इस बार वो किन मुद्दों पर उम्मीदवारों को वोट करेंगे। तुगलकाबाद गांव से सटा हुआ है तुगलकाबाद किला, ऐतिहासिक किला है और यहाँ पर अतिक्रमण की समस्या जो है वो बरसों से चली आ रही है, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिला है। आप बताइए, आपको नहीं लगता है कि ये तो बेहद बड़ी समस्या है कि अतिक्रमण, पार्किंग की समस्या, यहाँ पर गंदगी की समस्या, आपको लगता है इसमें से सबसे बड़ी समस्या आपको क्या लगती है? इस सब चीज़ की परेशानी है सब, और क्या, पार्किंग की भी परेशानी है, साफ सफाई की भी परेशानी है। आपको क्या लगता है कि आपके हिसाब से सब किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना? सफाई पे, शिक्षा पे। अभी तक हम गंदगी की बात करते हैं, हम नालियों की बात करते हैं, हम झूलते तारों की बात करते हैं, स्कूलों की बात कोई नहीं करता है और वहाँ पे इतनी सारी जो सीटें हैं वो भी खाली पड़ी हैं, भर्ती नहीं हुई है। मतलब पढ़ाने के लिए कौन आएगा बच्चों को? तो एमसीडी के जो स्कूल हैं उनकी भी खस्ता हालत है। क्या कहेंगे इस समस्या पर? क्या कहेंगे? टीचरों की कमी है यहाँ पे, ये तो बहुत ही बड़ी कमी है। टीचरों की कमी है और व्यवस्था भी ठीक नहीं है स्कूलों की। अगर 100 टीचरों की जरूरत है तो स्कूल में 30 टीचर हैं और वो भी आधे तो टाइम पे नहीं आते हैं। अगर 1 बजे का स्कूल है तो 2-2 बजे आते हैं, कहते पलवल से आ रहे हैं, कोई कहता कि मैं वहाँ से आ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो लोग हैं इनकी तमाम तरह की समस्याएं हैं। यहाँ पर अतिक्रमण की समस्याएं हैं, यहाँ पर पार्किंग की समस्या है, स्कूल जो है वो खस्ता हालत में है, जो शिक्षक है उनकी भर्ती नहीं हुई है। तो अब उम्मीद है कि जो नेता चुनकर आएगा वो शायद उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। फिलहाल तो उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। तुगलकाबाद में नगर निगम के फिलहाल 3 वार्ड हैं, जिनमें पुल प्रहलाद, तेहखंड और हरकेश नगर वार्ड शामिल है। इनमें पुल प्रहलाद महिलाओं के लिए सुरक्षित सीट है तो हरकेश नगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। 2012 में हुए नगर निगम चुनाव में पुल प्रहलाद सीट पर बीजेपी जीती थी। तेहखंड में बीएसपी ने बाजी मारी थी, जबकि हरकेश नगर सीट पर एनसीपी ने कब्जा किया था। बीजेपी ने इस बार यहां से सुमन विधूड़ी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो हाउसवाइफ रही हैं, लेकिन अब वो यहां से जीतकर इलाके के लोगों की सेवा करना चाहती हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं बीजेपी की तुगलकाबाद से कैंडिडेट सुमन विधूड़ी। ये फीमेल सीट इस बार बना दी गई है और मैं उनके घर पर आई हूँ, उनके किचन में आई हूँ। वो हाउसवाइफ हैं, अब तक तो वो घर परिवार को संभालते हुए आई हैं, लेकिन अब अगर वो जीत जाती हैं तो वो जनता की भी देखभाल करेंगी। सुमन जी किचन में काम कर रही हैं, लेकिन अब जनता के सामने जब आप जाती हैं तो कुछ हिचक होती है आपके सामने? थोड़ी हिचक तो होती है, लेकिन अब मैं इस पद पे आई हूँ, राजनीति में आई हूँ, तो अब तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। पहले मैं हाउसवाइफ थी, घर ही संभालती थी, लेकिन अब मुझे इस पद के लिए चुना गया है तो मैं अपनी महिलाओं को, अपने बुजुर्गों को, उनको सबको उसकी शिक्षा पे, बेटियों की शिक्षा पे ध्यान दूंगी। तुगलकाबाद इलाके में अब तक मुकाबला बीजेपी कांग्रेस के बीच ही रहा है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। लिहाजा इस बार यहाँ का नगर निगम चुनाव काफी दिलचस्प माना जा रहा है।
विधानसभा उपचुनाव में बहुत ज़्यादा आम आदमी पार्टी कुछ कर नहीं पाई और अब तुगलकाबाद से एमसीडी इलेक्शन के लिए खड़ी हैं रेखा जी। रेखा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारा जनता के सामने जाने का मेन मकसद है जनता का विकास, जनता का सम्मान, और जो ये नाली, सफाई, सड़क, जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ विधायक महोदय के द्वारा वहाँ पानी की लाइन बिछवाना, वहाँ टैंकर से कुछ सेवा भी हम दे रहे हैं और कॉरपोरेशन की भी लाइन बिछवाने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिल्ली के इस ऐतिहासिक इलाके में भी समस्याओं का अंबार है। यहाँ कुछ इलाकों में अब भी लोग मूलभूत समस्याओं से दो चार हो रहे हैं। 5 साल बाद एक बार फिर पार्षद बनने के लिए उम्मीदवारों में होड़ मची है, लेकिन असली चाबी तो जनता के पास है। दिल्ली के तुगलकाबाद से सायरा बानू के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो तुगलकाबाद इलाके के साथ ठीक सटा हुआ है तुगलकाबाद एक्सटेंशन इलाका। न्यूज़ नेशन की टीम यहां पर पहुंची और हमने ये जानने की पूरी कोशिश की कि आखिर यहां पर जो लोग बसा करते हैं वो किस हाल में जीने को मजबूर हैं। देखिए इस रिपोर्ट को। ऊपर उलझी बिजली की तारें, नीचे गाड़ियों का रेला जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। सड़कें हैं लेकिन गाड़ियां रेंग रही हैं। सड़क के दोनों किनारे पर अवैध पार्किंग से घंटों सड़क जाम। कुछ यही पहचान है तुगलकाबाद एक्सटेंशन की, जहां लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। ओखला को जोड़ने वाली इस सड़क पर नजर डालिए। सड़क चौड़ी है लेकिन अवैध पार्किंग ने चौड़ी सड़क को संकरी बना दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ तुगलकाबाद एक्सटेंशन में। तुगलकाबाद की ठीक पीछे है तुगलकाबाद एक्सटेंशन। यहाँ पर भी समस्याओं का भंडार है। यहाँ पर अगर गंदगी देख लें, यहाँ पर तारों की समस्या देख लें, यहाँ पर भरी हुई नालियाँ देख लें, ये तमाम समस्याएं हैं। पतली पतली गलियाँ हैं, उसकी वजह से समस्या जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और भी जो बड़ी समस्या नज़र आती है वो आती है अतिक्रमण की। ये यहाँ का मेन रोड है, आप देख सकते हैं। और ये जो मेन रोड है वो क्योंकि गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा खड़ी की हैं, एक तरह से कह सकते हैं अतिक्रमण इस तरह से किया हुआ है, जिसकी वजह से इतना चौड़ा रोड एकदम पतला हो गया। आप देख सकते हैं दोपहर के 1 बजे का टाइम है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो जो जैम है वो कितना आपको नज़र आ रहा है। यहाँ पर आए दिन यहाँ पे जैम लगा रहता है। ये जो चौराहा है यहाँ पे जैम लग जाता है। ये जो मेन रोड है ये सीधा जो है वो ओखला तक जाता है और यहाँ से लेकर सीधे आगे तक 2 किलोमीटर तक इसी तरह का अतिक्रमण नज़र आएगा। तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो आपको खड़ी हुई नज़र आएंगी। लेकिन अभी तक जो नगर निगम के जो अधिकारी हैं, जो पार्षद हैं, उनको शायद ये समस्याएँ नज़र नहीं आती। अब जब इलेक्शन है तो उसके लिए जो घमासान है वो ज़रूर नेताओं के बीच में है, लेकिन अब जो लोग हैं उनकी यही उम्मीदें हैं। जहाँ पर जो अतिक्रमण, जो और समस्याएं हैं, झूलते तार हैं, गंदगी है, उस पर नेताओं का ध्यान ज़रूर आए। तुगलकाबाद एक्सटेंशन वार्ड नए परिसीमन के तहत संगम विहार विधानसभा का हिस्सा है, जिसकी पहचान घटती सड़क और फैलते अवैध कॉलोनियों के दायरे से होती है। इतना ही नहीं, यहाँ के गांव और झुग्गी बस्तियों की वजह से कुछ इलाकों में तो सांस लेना तक मुश्किल हो चुका है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में हमदर्द नगर और संगम विहार का भी कुछ एरिया आता है। इलाके में साफ सफाई की समस्या है। तुगलकाबाद एक्सटेंशन में बसी रेलवे कॉलोनी, गुरुद्वारा रोड और जैतपुर समेत कई जगहों पर सीवर ओवरफ्लो की समस्या आम है। हालांकि अब इस दिशा में पहल की कोशिश हुई है। इन इलाकों में आमतौर से छोटे कामगार काम करते हैं, जिन पर नोटबंदी के बाद बुरा असर पड़ा था। फिलहाल नगर निगम के चुनाव में स्थानीय मुद्दे हावी हैं। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव के बाद इस इलाके में तस्वीर और तकदीर बदलती है या नहीं। सायरा बानू, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आगे बढ़ते हैं, आपको लिए चलते हैं दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीट कृष्णा नगर इलाके में, जो कि पूर्व विधायक और मौजूदा केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का गढ़ रहा है। जगह जगह कूड़े का ढेर, सड़क किनारे इधर उधर खड़ी कारें, पार्किंग के बगैर बेतरतीब बिखरी गाड़ियां, खुले नालों में गंदगी। इन दिनों दिल्ली का हाई प्रोफाइल वार्ड कहे जाने वाले कृष्णा नगर की हालत कुछ ऐसी ही है। कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में आप जहां भी जाइए आपको यही हालत देखने को मिलेगी। और इस बार एमसीडी चुनाव में लोगों के सामने यही मुद्दे हैं। आज हम मौजूद हैं पूरी दिल्ली के कृष्णा नगर वार्ड में। यहाँ की परेशानियों को समझें तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या है और ऐसे में सीवर लाइन की भी समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है। सर मेन मुद्दा तो पार्किंग का ही है। दूसरा जो यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं जगह जगह,
सब पार्षद कहते हैं हम महिलाओं के साथ हैं, हमें साथ दो, हम तुम्हारे साथ देंगे, कोई साथ नहीं देता। और यहाँ पर गंदगी इतनी है, आप नालियाँ देख लीजिए, जगह जगह नालियाँ भरी हुई हैं और इतना कूड़ा हो जाता है और इतना गंद होता है कि निकलना ही मुश्किल हो जाता है। है कि हर बार इसी तरह चुनाव होते हैं लेकिन मुद्दे साफ नहीं होते। ये वादे किए जाते हैं, उस पे वो होते नहीं है। हाँ भाई हम करेंगे, कब होगा हमें भी नहीं पता। ये तो हम तो परेशान है इस बात से। देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो जब वो सीट पे होते हैं तो वो कुछ नहीं करते। अब इलेक्शन आने वाले, तो लास्ट मंथ उन्होंने हमारी गली का काम शुरू कर दिया, सड़कें तोड़नी शुरू कर दी, नालियाँ बना दी। अब जैसे इलेक्शन पास आ गए वो अपनी कैंपेनिंग में बिजी हो गए, हमारी सड़क वैसे की वैसी टूटी पड़ी है। हालांकि कृष्णानगर में हमें उन लोगों की आवाज भी सुनाई दी जो कहते हैं कि पार्षदों को सरकार से पर्याप्त पैसा ही नहीं मिलता तो फिर वो काम क्या करेंगे। मैं तो ये चाहूँगा या तो आप ये इलेक्शन का सिस्टम खत्म करके इसको चूल्हे में फेंक दो, नाली में फेंक दो, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं है। अगर आप काउंसलर्स को ला रहे हो, एक सिस्टम बना रहे हो, तो उनको पैसा दो ताकि वो जनता के काम कर सके। काम करवाना हमारे बस का है। कृष्णानगर सीट पूर्व विधायक और मौजूदा केंद्रीय मंत्री हर्षवर्धन का गढ़ माना जाता है, जहां से हर्षवर्धन कभी नहीं हारे। लेकिन 2015 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत के साथ इस मिथक को तोड़ दिया। जो पिछले 10 साल की निगम की विफलता है उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, और दूसरी जो 2 साल की आम आदमी पार्टी के झूठे वादों की नाकामयाब हैं, उन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। एमसीडी चुनाव में एक बार फिर वादे हैं, दावे हैं, लेकिन जनता के पास तो सिर्फ समस्याएं और वायदे और आश्वासन का पिटारा है। कोई पार्किंग की समस्या से त्रस्त है तो कोई अतिक्रमण से परेशान है। ऐसे में इन लोगों का कहना है कि लड़ाई किसी के बीच की हो, चाहे सरकार के बीच की हो, चाहे एमसीडी के बीच की हो, लेकिन उस लड़ाई के बीच की जो परेशानी हो इनको ना झेलनी पड़े। इस बार ऐसे ही पार्षद चाहते हैं जो कि इनका काम करे और परेशानियां जितनी भी हों वो दूर हो सके। जनता समस्याओं के बोझ तले दबी है तो वहीं सभी पार्टियों के नेता एक बार फिर घूम घूम कर वायदे कर रहे हैं, लेकिन असली चाबी तो जनता के हाथ में ही है। ऐसे में देखना होगा कि 23 अप्रैल को बाजी किसके हाथ लगती है। दीपक सिंह रावत, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।